धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दलित समाज के एक नाबालिग छात्र को पहले बेरहमी से मारा पीटा जाता है, फिर उससे पैर चटवाया जाता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। पहले मारते पीटते हैं, फिर पैर को चटवाते हैं, वीडियो बना के वायरल करते हैं और कहते हैं तेरी यही औकात है। वीडियो वायरल होने के बाद दलित समाज के युवाओं में गुस्सा फैल जाता है, आक्रोश फैल जाता है और वो लोग सड़कों पर निकल आते हैं, धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और उसी दौरान जोश में कह देते हैं कि हम भी अगड़ी जातियों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, यानी कि पैर चटवाएंगे। उनका ये वीडियो वायरल होने के बाद अगड़ी जातियों से जुड़े हुए लोग सड़कों पर निकल आते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और चेतावनी देने लग जाते हैं कि आ जाओ, पाला खींच के जो करना है वो आज ही हो जाए। यानी वहां भयंकर तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वर्तमान समय में रायबरेली के अंदर क्या हालात बने हुए हैं और जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी किस कदर भयभीत है। कोई बयान उसका सामने नहीं आ पाया है। चलते हैं खबर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले खबर के बारे में जान लेते हैं। तो रायबरेली जिला है उत्तर प्रदेश का, ये वो जिला है जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और इस जिले को कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आए हैं पिछले 8-7 साल से, तब से उत्तर प्रदेश में जितने भी गढ़ हैं कांग्रेस के वो लगातार टूट रहे हैं। अमेठी खत्म हो चुका है, रायबरेली बचा है। 2024 के चुनाव में बचेगा कि नहीं बचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नफरत की जो राजनीति है वो उरूज पर जा रही है। तो यहाँ का जगतपुर एक थाना है, जगतपुर थाने का जगतपुर ही कस्बा है। वहाँ पर 10 अप्रैल को, ये खबर मैं आपके सामने कब रख रहा हूँ, 20 अप्रैल को, 10 अप्रैल को दलित समाज के 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र के साथ किस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया गया वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हमको पहचानते थे यार भैया, हमने ध्यान ही नहीं दिया यार। इन्होंने पता नहीं क्या नाम बताया था, ये कह रहे थे उत्तम सिंह कह रहे थे सर। हम कभी नहीं पहचाने हो, माता छोड़ दे। अपनी गाड़ी बात कर रहे थे। पैर चाटत रहो पहले, तुम पैर चाटत रहो पहले। तुम क्या कह रहे हैं? तुम क्या बोले थे? तुम क्या बोले थे? तुम मार ना खाने की वजह से केवल यह कर रहे हैं। अब एक बात और छोड़ो, सारी बात छोड़ो, अब तुम यहाँ अब एक बात। इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा होगा तो पहले उस छात्र को मारा जा रहा है, फिर उससे पैर चटवाया जा रहा है और जो पैर चटवा रहे हैं वो उसी की उम्र के लड़के हैं। यानी हम लोग जो ये बातें किया करते थे कि पुराने ज़माने के लोग होते थे वो छुआछूत मानते थे, वो जात बिरादरी की बात करते थे, सोचिएगा ये लोग जो आज़ादी के बाद की किताबें पढ़कर बड़े हो रहे हैं जिसमें छुआछूत और इन तमाम चीज़ों का विरोध बताया जाता है, इनको परिवार से ही तो मिलता होगा। तभी छोटे छोटे बच्चों में भी जाति का प्रभाव किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन उस हंगामे की तरफ बाद में चलेंगे। बात कर लेते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई क्या की है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद बताया जा रहा 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ के एडिशनल SP का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनका नाम है विश्वजीत श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक ऋतिक सिंह पकड़ा गया है, इसके अलावा अभिषेक पकड़ा गया है, इसके अलावा महेंद्र पकड़ा गया है, इसके अलावा उत्तम सिंह पकड़ा गया है, शिवम पकड़ा गया है और इसके अलावा जो पकड़ा गया है उसका नाम है विकास और इसके अलावा 2 नाबालिग भी पकड़े गए। और आप जानते हैं नाबालिग का नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन आप सुन लीजिए पुलिस ऑफिसर को। सर, जगतपुर का एक मामला है, क्या है मामला? दिनांक 10 अप्रैल को कस्बा जगतपुर, थाना जगतपुर में स्कूली बच्चों के बीच में एक मारपीट हुई थी, जिसमें पीड़ित छात्र द्वारा एक शिवम मौर्य नाम के व्यक्ति तथा उसके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर लोगों को उसमें पुलिस ने चिन्हांकित किया और उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करके सबको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वर्तमान में गाँव में शांति है और किसी भी तरीके की कोई बात अब वहाँ पर इस तरह की नहीं है कि जो जिससे कोई कानून व्यवस्था की बात की जा सके। और इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सुन लिया आपने, कितने प्यार से पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, तमाम हालात ठीक हैं। लेकिन आगे बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तनावपूर्ण स्थिति कैसे बनी हुई है। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं अखिलेश यादव को लेकर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनसे मुलाकात हुई है इस बच्चे की और उसकी मां मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है और इस मामले को ट्विटर के जरिए उठाया और कहा कि आज़ाद भारत में, लोकतंत्र में, संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको पीड़ित बना के रखा जाए और ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका प्रभुत्व बरकरार रहे। ये तमाम तरीके की बातें उन्होंने की हैं। उनके विधायक हैं रायबरेली से, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। वो इस पीड़ित परिवार को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। समझ सकते हैं राजनीति इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब चलते हैं उस खबर की तरफ जहाँ पर दलित और अगड़े आमने सामने आ गए हैं और वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया और आपने पुलिस अधिकारी को भी सुना कि 10 अप्रैल का वीडियो है और वीडियो वायरल हुआ 16 तारीख और 16 तारीख को वीडियो वायरल होने के बाद हरकत हुई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 10 तारीख की घटना की वो बच्चा FIR दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? पिता का सिर पर साया नहीं है, माँ खेतों में मजदूरी करती है और जो आरोपी हैं उनके खेतों में माँ ने काम कर रखा था। उनसे बच्चा जो दलित समाज का 10वीं क्लास का छात्र है, वो पैसों की डिमांड कर रहा था, अपनी माँ की मजदूरी मांग रहा था। तो उसके साथ क्या किया गया? मारा पीटा गया और उससे जूता चटवाया गया। 6 दिन तक वो FIR दर्ज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद दलित समाज के लोग सड़क पर निकल आए और जमकर हंगामा करने लगे। किस तरीके का हंगामा और नोक झोंक उनकी पुलिस अधिकारी के साथ हुई है वो देख लीजिए। एक्ट का लिखा हुआ है, मारपीट का लिखा हुआ है, 5 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्या करोगे? सुन लिया आपने किस तरीके से दलित समाज के नौजवान जबरदस्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। इसी दौरान सोहेल देव आर्मी नाम का संगठन है, उसके नौजवानों ने ऐलान कर दिया है कि हम भी राजपूतों से, राजपूतानों से, ना जाने क्या क्या वो बोल रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए, अपने पैर चटवा कर रहेंगे और जो है बदला लेंगे। जो भी वो बात कर रहे हैं सुन लीजिए उनकी ज़बानी। और जिसको आना है राजपूताना दिखाना है आके दिखा लेगा। और सुहेल देव आर्मी का वादा है कि पैर चटवा के रहेगी। पसिया कोई पातर नहीं, और आना पड़ेगा। जो हमसे टकराएगा वकील करके उनकी जमानत करवाएंगे, लेकिन निकल के आएंगे तो पैर चाटने पे सुन लिया आपने किस तरीके से धमकी दी जा रही है। अब ये धमकी देने के बाद अगड़ी जाति से जुड़े हुए लोग कहाँ खामोश बैठने वाले थे वो भी सड़कों पर आ गए और किस तरीके से जबरदस्त हंगामा होने लगा वो इन नारों के जरिए आप समझ सकते हैं। जय भवानी, जय श्री राम, ये नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद अगड़ी जाति के जो नेता हैं, अपने आप को करनी सेना के नेता बता रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि चूहे शेर को ललकार रहे हैं और वो इतना नीच है कि हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिए और सोचिएगा कि क्या तनावपूर्ण स्थिति रायबरेली में बनी हुई है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत छोटा व्यक्ति है वो, जिसने नीच हरकत की है और वो वीडियो बहुत दूर तक वायरल हुआ है। उस वीडियो में उसने राजपूत समाज को चैलेंज किया है और उसके चैलेंज को स्वीकार करने के लिए राजपूत समाज के कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने चैलेंज किया उनका चैलेंज स्वीकार करके आज यहाँ पे हम आए, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने दूसरे समाज के साथ या 2 लड़कों के बीच में जो झगड़ा था, वो झगड़े के जो दोषी है कानून ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी
लगातार लाइव आकर के राजपूत समाज को चैलेंज कर रहे हैं। अब वही चैलेंज करने का मतलब शेर के सामने जो है चूहा चैलेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आज राजपूत समाज रायबरेली जनपद से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से कहना चाहते हैं, और प्रशासन से हम लोग मिल करके आए, प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि अगर राजपूत समाज को चैलेंज करोगे तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम प्रशासन से लिखवा लो, प्रशासन से अनुमति ले लो। मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से अनुमति ले लो, लिखित में अनुमति ले लो, कोई जगह चुन लो जहां पे तुम कहोगे वहां पे राजपूत समाज आएगा और जिस भाषा में बात करोगे तुम्हें बता करके बता देगा कि ये राजपूतों का इतिहास इतना कमजोर नहीं, राजपूत इतने कमजोर है। आपने कहा कि प्रशासन से आपकी वार्ता हुई है, प्रशासन ने आपको क्या कहा और क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जिन जिन लोगों ने वीडियो बना करके राजपूत समाज को गाली दी है, राजपूत समाज को चैलेंज किया है, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखा है और उन्होंने कहा है कि अति शीघ्र उनको 24 घंटे का समय राजपूत समाज ने दिया है और प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे के अंदर उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, और अगर नहीं पहुंचाए तो हम सभी ने मिलकर के राजपूत समाज ने प्रशासन से कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो अपराधी, वो गुंडे अगर जेल के अंदर नहीं गए तो करणी सेना समस्त राजपूत समाज यहाँ पे रायबरेली जनपद में एक बड़ा आंदोलन करेगी। सुन लिया आपने किस तरीके का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कहा कि प्रशासन से बात कर लो, जो उनसा मैदान तुम्हें पसंद हो उस मैदान में आ जाओ, हम देख लेंगे। फिलहाल वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी और तमाम संगठन भी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कुल मिला के कहा यही जा सकता है कि जंगलराज की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार इस कदर भयावह होती जा रही है। जंगलराज तो चल ही रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है कि जैसे पहले आदित्यनाथ योगी के बैठते ही सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलितों के घरों को जला दिया गया था। लगता है क्या वही इतिहास इस बार रायबरेली के जगतपुर कस्बे में दोहराया जाएगा? क्या वही स्थिति बनेगी क्या, या समय रहते तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्योंकि खामोशी सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक दिखाई दे रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।